हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रॉकी स्टॉक एनालिसिस। बैंक निफ्टी एनालिसिस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक लेवल मार्क करके रखा था कि 43,600 के ऊपर बैंक निफ्टी जब तक नहीं जाता तब तक हम बैंक निफ्टी में अग्रेसिवली बाय नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी ने क्या किया, आज 43,600 के आसपास बैंक निफ्टी आया, मगर उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और वहाँ सस्टेन ना करके बैंक निफ्टी में यहाँ एक शार्प सेलिंग आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला होगा। अभी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, देखिए बैंक निफ्टी बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अगर नीचे आ रहा है, यहाँ फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आया। अभी यहाँ पर एक एम पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी है। जब तो बैंक निफ्टी अगर 42,800 को ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी में एक फिर से एक डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है। डाउन ट्रेंड कहाँ तक हो सकता है, तो यहाँ 42,400 42,000 तक को हमको बैंक निफ्टी में एक नीचे एक करेक्शन हमको एक देखने को मिल सकता है। मगर इसके लिए बैंक निफ्टी को क्या करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करने के बाद सस्टेन करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज दे दे 42,800 के नीचे। 42,800 के नीचे बैंक निफ्टी अगर क्लोज देता है तो हमारा डाउन साइड का ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में अभी एक नेगेटिव इंडिकेशन और एक मुझे यहाँ पर देखने को मिल गया है कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दो कैंडलस्टिक का एक पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न पैटर्न बना हुआ है, बियरिश एंगल्फिंग का पैटर्न बना हुआ है। एक नेगेटिव इंडिकेशन है और एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो जब भी बैंक निफ्टी 42,800 को नीचे जाएगा तो इसमें एक कैंडल एक्टिव हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ 42,600 का रहेगा और इसका टारगेट है यहाँ से 800 पॉइंट, 700-800 पॉइंट मिनिमम नीचे की तरफ प्लॉट कर सकते हो, यानी 42,000 तक का हमारा टारगेट यहाँ पर निकल के आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में एक नेगेटिविटी हमको एक दिखने को मिली है आज। तो अभी बैंक निफ्टी इन डिटेल्स में देख लेते हैं 15 मिनट में क्या कर सकते हैं, कल बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। देखिए अभी एक आज वेडनेसडे था और वेडनेसडे को जब एक बस ऐसा बड़ा मूव आता है तो थर्सडे को बैंक निफ्टी शायद एक रेंज बाउंड या वॉलेटाइल रहने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तभी एक बड़ा मूवमेंट के बाद एक रेंज बाउंड के लिए हम प्लान करेंगे। कल बैंक निफ्टी में जो ऑप्शन सेलर है उनके लिए अच्छा दिन हो सकता है, मगर मार्केट शायद हो वॉलेटाइल हो जाए, यानी बैंक निफ्टी ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो एक वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में आपको कल देखने को मिल सकती है। तो रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है, तो आपको आइदर साइड आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पड़ेगा। बैंक निफ्टी जब भी ऊपर जाएगा तो किसी रेजिस्टेंस के आसपास नेगेटिविटी बनाता है तो वहां पर आप पुट बाय कर सकते हो, नीचे जाता है तो किसी सपोर्ट के आसपास अगर कुछ पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो वहां आप कॉल बाय कर सकते हो। तो इस तरीके से हम प्लान कर सकते हो ऑप्शन बायर के लिए। अगर ऑप्शन सेलर हो अगर आप, तो आप किसी भी रेंज को आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट को सेल करके बैठ सकते हो। पूरा दिन अगर आप होल्ड करोगे तो आपको पैसा पैसा अच्छा मिल सकता है। तभी बैंक निफ्टी में कल क्या कर सकते हैं, देखो 15 मिनट में अभी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, कहीं नौ 42,900 के ऊपर कहीं यहाँ पर आसपास ओपन होता है और 42,900 को 42,900 को बैंक निफ्टी अगर कल फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेक करता है तो आप उसको सेल कर सकते हो और बैंक निफ्टी का आपका टारगेट हो जाएगा 42,800 42,700 तक का आपका टारगेट हो सकता है। उसके बाद शायद हो सके बैंक निफ्टी वहां से 700 के आसपास से वापस मूव करे और इस एक रेंज के आसपास बैंक निफ्टी 42,700 से 43,000 के आसपास में एक रेंज बनाए दे। उसके बाद देखो कि 1:30 बजे के बाद अगर इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उस तरफ आपको एक जैकपॉट कॉल मिल सकता है, 200-300 पॉइंट की एक मूवमेंट और मिल सकती है। अगर रेंज बनने के बाद 42,700 को ब्रेक करेगा तो 42,500 तक बैंक निफ्टी वापस नीचे आ सकता है और अगर 43,000 के ऊपर ब्रेक करता है तो यहाँ 3,200 के आसपास बैंक निफ्टी आ सकता है, यानी 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे एक रेंज बनने के बाद 200 पॉइंट का एक मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। मगर वो 1:30 बजे के बाद आएगा। अगर 1:30 बजे के बाद कोई रेंज बनने के बाद 1:30 बजे के बाद कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तभी आपको कोई ट्रेड लेना है, उससे पहले आपको कोई ट्रेड लेना नहीं है। तो ये हो गई फ्लैट ओपन होने के बाद। अभी बैंक निफ्टी अगर सब एग्जाम्पली गैप डाउन ओपन होता है 42,800 के आसपास है, उसके नीचे कहीं ओपन होता है तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है प्राइस एक्शन का। यहाँ से बैंक निफ्टी शायद ऊपर रिवर्स हो जाए और 43,000 के आसपास 43,000 के आसपास कोई भी नेगेटिव कैंडल बनता है तो उस कैंडल के लो पर के नीचे हम सेल करेंगे, उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद हमारा टारगेट हो जाएगा 42,800 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 100-200 पॉइंट का मूवमेंट एक आपको कैप्चर करने में मिलेगा, मगर गैप डाउन ओपन होने के बाद तुरंत बेचना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर जो इतना सेलिंग हुआ है तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग है और वापस बैंक निफ्टी थोड़ा रिकवर करे। तो उसके बाद रिकवर करने के बाद ही आपको कोई शॉर्ट पोजीशन बनानी है, 43,000 के आसपास ही पोजीशन बनानी है।
अभी बैंक निफ्टी समझ लीजिए कि गैप अप कहीं ओपन होता है 42,000 43,200 के आसपास नीचे कहीं ओपन होता है, और 3,200 को ब्रेक करता है तो वहां पर आप बाय पोजीशन बना सकते हो, मगर उसके लिए आपका टारगेट बहुत छोटा रहेगा 43,300 का। तो मैं प्रीफर नहीं कर रहा कि गैप अप ओपन होने के बाद 43,200 को ब्रेक करता है तो 100 पॉइंट के लिए आप ट्रेड ले सकते हो, मगर एक क्विक ट्रेड रहेगा, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर आज एक बहुत सेलिंग हुआ है, यहाँ पर अभी एक शार्प सेलिंग हुआ है, यहाँ से भी एक शार्प सेलिंग आया हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ आने के बाद तुरंत वापस नीचे आ जाए। तो प्रिफरेबल नहीं है, अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ पर कहीं ओपन होता है तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाए वापस नीचे आ जाए, और इसी रेंज के आसपास बैंक निफ्टी 43,300 से 43,000 यानी 300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी फंस सकता है। 1:30 बजे के बाद इसमें भी आपको एक ट्रेड मिल सकता है, 1:30 बजे के बाद इस ऐसी कोई रेंज बनती है और रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तभी हम कोई जैकपॉट कॉल के लिए ट्रेड करेंगे। और कल के लिए मुझे एक्सपेक्टेशन कम है कि कोई जैकपॉट कॉल ज़्यादा कुछ मिल सकता है। कल शायद 20-30 रुपये वाला 40-50 रुपया हो जाएगा, मगर 40-50 रुपया आप बुक कर लेना। ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मत रखना कि 20 रुपये वाला 100 रुपया 150 रुपया कल हो जाए, क्योंकि कल एक पिछले वीक में हमको एक अच्छी एक्सपायरी मिली थी, तो इस वीक में शायद ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड में रह जाए, और रेंज बाउंड के बाद 20 रुपये वाला 20 रुपया से 150 रुपया होने के बाद वापस जीरो हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं है। देखिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होगा तो इस रेंज के आसपास कंसोलिडेशन करेगा पूरा दिन, 43,300 से 43,000 के बीच में कंसोलिडेशन करेगा। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है तो बैंक निफ्टी यहाँ 42,700 से लेकर 43,000 यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करेगा। तो एक दो तरफ की एक रेंज हो सकती है बैंक निफ्टी में, मेजरली 43,000 से 200-300 पॉइंट ऊपर और 200-300 पॉइंट नीचे, 300-300 पॉइंट के ऊपर नीचे की एक रेंज बैंक निफ्टी में बन सकती है। उस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी कल मूव कर सकता है, मगर कहाँ ओपन होगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। फ्लैट ओपन होगा और नीचे जाएगा तो नीचे एक रेंज बनेगी, और गैप अप ओपन होगा तो ऊपर एक रेंज बनेगी, मगर एक रेंज बाउंड मार्केट रहने की पॉसिबिलिटी कल बैंक निफ्टी में है। अभी कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, स्टॉक्स में हम कल क्या कर सकते हैं। टीसीएस का स्टॉक है पहला स्टॉक। तो टीसीएस में अगर आप देखोगे तो जैसे कि हम हर बार प्लान करते हैं कि जब भी कोई ऐसा एक बड़ा मूवमेंट होता है तो बड़े मूवमेंट सॉरी एक बड़ा मूवमेंट होता है तो बड़े मूवमेंट के बाद एक होल्ड कैंडल बनता है, और यहाँ पर एक होल्ड कैंडल बन चुका है, और एक कैंडल के होल्ड कैंडल के बाद टीसीएस में एक अप मूव हमको एक देखने को मिल सकता है। तो टीसीएस अगर कल फ्लैट ओपन होता है 3310 के आसपास का ही ओपन होता है, और 3315 को ब्रेक करता है तो 10 से 15 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 30 से 40 पॉइंट का हमारे यहाँ पर स्टॉप टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है एच डी एफ सी लाइफ। एच डी एफ सी लाइफ में देखो तो एक ब्रेकआउट फेलर का केस इसमें बना हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, रेजिस्टेंस को आज उसने ब्रेक तो किया मगर वो सस्टेन नहीं कर पाया, और वहां से तुरंत नीचे आकर नीचे क्लोज दे दिया है। तो इसमें क्या हो सकता है कि देखिए अगर फ्लैट कहीं ओपन होता है 597 के आसपास कहीं ओपन होता है और 595 को ब्रेक करता है, तो इसको हम सेल कर सकते हैं, एच डी एफ सी लाइफ को हम सेल कर सकते हैं, और हमारा टारगेट 10 से 20 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ 85-80 के आसपास में एच डी एफ सी लाइफ का टारगेट हो सकता है। 5 से 7 रुपये का स्टॉप 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है डाबर। डाबर में देखिए तो एक ट्रेडिशनल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा आपको दिख रहा होगा। इसके नीचे इस रेंज के नीचे डाबर नहीं जा पा रहा था, और आज देखोगे तो इस रेंज के नीचे की तरफ कहीं यहाँ पर क्लोज दे दिया है। तो जब भी डाबर 557 के नीचे अगर कल डाबर जाता है 557 के नीचे जाता है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक ट्रायंगल का पैटर्न बना है और ट्रायंगल के पैटर्न के ब्रेकडाउन कल होगा, तो इसके लिए हम सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।